ठीक है। तो HTML क्या होता है? HTML यानी कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे होते हैं अपन। स्ट्रक्चर यानी कि अपन उसका स्केलेटन बना रहे होते हैं। स्केलेटन यानी कि ढांचा बना रहे होते हैं वेबसाइट का HTML लैंग्वेज के अंदर। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। CSS, CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इससे अपन वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होते हैं, उसके अंदर कलर्स डाल रहे होते हैं, उसके अंदर अपन मतलब उसको बहुत ही ऐसे ब्यूटीफुल बना रहे होते हैं। ठीक है, CSS से। फिर आती है अपनी जावास्क्रिप्ट यानी कि JS। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में अपन उसे वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी डाल रहे होते हैं कि बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, या उसमें एनिमेशंस को थोड़ा और बेटर कर रहे होते हैं। वो सब अपन JS में कर रहे होते हैं। अब एज अ डिजिटल मार्केटर, है ना, डिजिटल मार्केटिंग में SEO में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO में, SEO में अपन ज्यादातर ध्यान दे रहे होते हैं सिर्फ HTML के ऊपर, क्योंकि यही अपन के काम आ रही होती है। उसके अलावा अपन को CSS में या फिर JS में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अगर अपन HTML की बात करें तो ये आपका बॉयलर प्लेट कोड होता है। बॉयलर प्लेट यानी कि नॉर्मल इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास आ रहा होता है, जिसमें आपकी स्टाइल यानी कि CSS कनेक्ट होती है इस तरीके से, और स्क्रिप्ट कनेक्ट होती है इस तरीके से। ठीक है। इसमें आपको टाइटल मिल रहा होता है और कुछ मेटा टेक्स्ट डलते हैं इसमें। अब मेटा टेक्स्ट की अगर अपन बात करें, मेटा टेक्स्ट, ऑल मेटा टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है। अब जो आपको ये फर्स्ट लिंक मिल रहा है गिटहब का, इस पर अगर आप जाएंगे तो आपको चाहो तो इसे कॉपी करके भी रख सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। ठीक है। अब UTF-8, UTF-8 यानी कि आपकी वेबसाइट पे मतलब कहाँ से आया बंदा। जैसे कोई AI से AI का ChatGPT से आया, किसी ने उसको फॉरवर्ड किया, कोई रेफरल लिंक है, तो UTF उसे चेक कर रहा होता है। ठीक है। केयर सेट इसका वो होता है UTF। अब कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स यानी कि अपने, आपको पता ही होगा कीवर्ड्स यानी कि जो अपन ने यहाँ पे लिखा HTML फुल फॉर्म, तो अपन के पास ये आया, जो अपन का कीवर्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद आ रहा होता है डिस्क्रिप्शन, जो कि होना चाहिए 150 वर्ड्स का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 150 वर्ड से कम ही रखना चाहिए अपन को ज़्यादातर, बट 150 वर्ड्स इज इनफ। और आपको कीवर्ड्स कितने डालने चाहिए एक पेज में? एक पेज में 10 से ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अपन मतलब बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग करने लग जाते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि 10 से ज़्यादा ना हो, और ज़्यादा भी जा रहे हैं तो अपन 15 से तो बिल्कुल आगे जाना ही नहीं है। ठीक है। कॉपीराइट, वो वेबसाइट किस कंपनी के नाम पे है, वो सब्जेक्ट और वेबसाइट का नाम, या फिर जो भी आपकी वेबसाइट का वो नाम है या कंपनी का नाम है, वो सब। आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। रोबोट्स क्या उसको फॉलो कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं? अगर हाँ तो इंडेक्स एंड फॉलो, अगर नहीं तो नो इंडेक्स नो फॉलो। ठीक है। रिवाइज्ड, अब जो रोबोट्स हैं वो कितने टाइम में वापस आए, या फिर उस पर वापस कब आए, तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। एब्स्ट्रैक्ट की अगर अपन बात करें तो आपकी वेबसाइट मतलब कुछ एब्स्ट्रैक्ट वगैरह है तो आप इसे यहाँ पे डाल सकते हैं। टॉपिक क्या है वेबसाइट का वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। समरी वेबसाइट की यहाँ पे डाली जा सकती है। क्लासिफिकेशन, क्या आपका कोई बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी वेबसाइट किस बारे में है, तो उस क्लासिफिकेशन को अपन यहाँ पे डाल रहे होते हैं। वेबसाइट का ऑथर का नाम या फिर ईमेल एड्रेस, वो सब आप यहाँ पे डाल रहे होते हैं। डिज़ाइनर कौन है वो आप यहाँ पे डाल रहे होते हैं। रिप्लाई टू, किसको रिप्लाई करना है अगर इस वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है तो। ओनर कौन है वेबसाइट का, वेबसाइट का यूआरएल कौन है। आइडेंटिफायर यूआरएल क्या है, कि किस यूआरएल से इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। डायरेक्टरी सबमिशन, यानी कि आपकी वेबसाइट क्या सबमिशन के लायक है, क्या उस पर सबमिशन कर सकते हैं, तो सबमिशन या फिर नो सबमिशन। पेज नेम, के आपकी वेबसाइट का नाम क्या है और वो कौन से मतलब टूल्स वगैरह पे बनी हुई है, वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर पेज नेम, सिर्फ पेज नेम भी डाल सकते हैं। कैटेगरी क्या है आपकी वेबसाइट की, कि आपकी वेबसाइट मतलब कैटेगरी बोलते हैं जैसे नीश कौन सी है वेबसाइट की,
अगर टैग से रिलेटेड है तो टैग की वेबसाइट, एजेंसी वेबसाइट, वो सब। डिस्ट्रीब्यूशन और कवरेज, क्या ये वर्ल्ड वाइड जानी चाहिए, क्या ये ग्लोबल जानी चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री में रहनी चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिल रहा होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर अपन बात करें कवरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, रेटिंग, क्या ये जनरल वेबसाइट है, कोई अडल्ट वेबसाइट है, वो सब। रिविजिट, यहाँ पे वही है चीज़ कि कितने टाइम में बॉट्स आपको आपकी वेबसाइट को रिविजिट कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपकी वेबसाइट में सबटाइटल हैं, दिस इज़ माय सबटाइटल, या कोई सबटाइटल आप देना चाहते हैं, वो सब। टारगेट, क्या आपकी वेबसाइट मतलब 18+ है, या फिर वही सेम चीज़ आ रही है जो रेटिंग में आ रही थी वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। हैंडल फ्रेंडली, क्या ये हैंडल फ्रेंडली है, यानी कि मतलब किसी भी डिवाइस की स्क्रीन पे, किसी भी साइज की स्क्रीन पे वो चल सकती है कि नहीं चल सकती है, वो बता रहे होते हैं अपन। उसके बाद मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड 320 पिक्सल। अब अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करूँ तो आपको ये दिख रहा होगा, लास्ट में अपने पास आता है 320 पिक्सल। इससे कम भी अपन जा सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट इससे भी कम में रिस्पॉन्सिव है तो आप इसे कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। 320 इज लाइक बढ़िया होता है, 320 से ज़्यादा अपन को अब जाना नहीं होता आगे, ठीक है। फिर आती है डेट के लास्ट, इसमें कंटेंट कब डेट, क्या डेट थी, या बिजनेस स्टार्ट होने की क्या डेट थी, वो सर्च डेट, ठीक है। डीसी टाइटल, डीसी टाइटल कोई यूज़ नहीं करता आजकल, ये आउटडेटेड हो चुका है। रिसोर्स लोडर, डायनेमिक स्टाइल्स। रिसोर्स लोडर यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा कि वेबसाइट पे लोडर आता है, एक लोडिंग प्री लोड आता है, तो उसके लिए क्या आपके पास है कि नहीं है, ट्रू या फॉल्स। मीडियम, क्या ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, क्या इस पे ब्लॉग है पेज पे या नहीं है। ये कुछ आपको मतलब अवॉइड ही करनी चाहिए, ये मोस्टली अपन डेवलपर यूज कर रहे होते हैं। नेम, आइटम प्रॉप, ये भी डेवलपर की चीज़ है। एक्सपायर्स, ये कुछ डेवलपर की चीज़ है, ठीक है। ओजी में आए तो ओजी टाइटल क्या है वेबसाइट का, ओजी टाइप कौन सा है, ओजी यूआरएल कौन सा है। ओजी यानी कि ओपन ग्राफ। ओपन ग्राफ अपन इसलिए डालते हैं ताकि अगर अपन की वेबसाइट दूसरे ब्राउजर्स में जा रही है तो वहाँ पे भी उसका एससीओ हो सके, वहाँ पे भी उसका मतलब काइंड ऑफ एससीओ बन जाए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यूआरएल, इमेज, साइट नेम, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। उसके अलावा फेसबुक का भी आ रहा होता है हमारे पास। उसके अलावा अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है या फिर फिजिकल ऑफिस है, जो मेन हेड ऑफिस है, उसका लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पूरा एड्रेस आप डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का एससीओ थोड़ा और बेटर हो जाता है इस वजह से। एफबी के एडमिन्स और ओजी टाइप, वो सब, ओजी वीडियोस, हाइट, विड्थ, वो सब। ऑडियो सेम चीज़ है वो। गूगल एनालिटिक्स का अपन ने देख रखा है कि कैसे सेटअप करते हैं, यहाँ पे आईडी डली हुई है कोई सी, वो सब। क्रिएट कस्टम मेटा टैग्स, आप अपने कस्टम बना भी सकते हो। अगर आपने यहाँ पे डाला चैट जीपीटी और यहाँ पे मतलब कीवर्ड्स वगैरह डाल दिए तो चैट जीपीटी के लिए आप एक मेटा टैग बना सकते हो, ठीक है। कंपनी सर्विस मेटा टैग, अब आपकी माइक्रो आईडी, वो सब, ये आई थिंक डेवलपर्स के लिए है, ये डेवलपर्स के लिए। अब आ रहे होते हैं अपन के पास एप्पल के लिए मेटा टैग्स, क्योंकि एप्पल के पास भी एक अपना ब्राउज़र है, तो उसके लिए ब्राउज़र भी है और सर्च इंजन भी है। आई थिंक सर्च इंजन भी होना चाहिए, एप्पल सर्च इंजन। एप्पल के पास सर्च इंजन नहीं है बट उसके पास ब्राउज़र, ओके। अब कोई एप्पल के डिवाइस पे देख रहा है तो उसके लिए अपन यहाँ पे एसईओ कर रहे होते हैं कि वेब का टाइटल क्या है, केपेबल है कि नहीं है, फुल स्क्रीन जा सकता है कि नहीं जा सकता है, स्टेटस बार, वो सब सेम चीज़। इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है उसके लिए अपन ये कुछ मेटा टैग्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है गूगल मेटा टैग्स के न्यूज़ कीवर्ड्स वगैरह। अगर आपकी वेबसाइट न्यूज़ से रिलेटेड है या फिर उस पर ब्लॉग वगैरह डलते रहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हो अपना मेटा टैग ये वाला। ट्वीट या मीम, ट्वीट मीम टाइटल आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे
ट्वीट वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, वो सब। ठीक है। ब्लॉग की अगर बात करें तो क्या आपके पास ब्लॉग कैटलॉग है, कोई किसी किसी पेज पे ब्लॉग की पूरा कैटलॉग लगा हुआ होता है कि ब्लॉग के बाहर वाला पेज जहाँ पे सारे ब्लॉग्स शोकेस किए जाते हैं वो। अगर अब मैं दिखाऊं आपको ब्लॉग, हाँ, तो यहाँ पे अपन को ब्लॉग वाला शोकेस, ये कैटलॉग है पूरा जहाँ पे सारे ब्लॉग्स लगे हुए हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं इसमें, तो आपको इतना डीप में नहीं जाना होता है, बट जितने हो सके आपके रेलेवेंट वेबसाइट से आपको सारे मेटा टैग्स लगा देने हैं। अब अगर अपन थोड़ा HTML की बात करें, HTML की बात करें तो इसमें होते हैं अपने पास H1 टैग, ठीक है, H2 टैग, H3, H4, H5, H6। ठीक है। अब दो टाइप के टैग होते हैं। ठीक है। एक होता है ओपन एंड क्लोज टैग, जिसमें चीजें ओपन हो रही होती हैं और क्लोज भी हो रही होती है। एक टैग होता है इमेज, IMG अगर देखें तो ये सेल्फ क्लोजिंग है, यानी कि अपने आप से खुला है अपने आप से बंद हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया H1 और H2, H3, H4, H5, H6। ये 6 टैग होते हैं हेडिंग के लिए, कि आपकी वेबसाइट शुरू होनी चाहिए H1 से, फिर H2 जितने भी आपको लगाने, बट शुरुआत वेबसाइट की H1 से होगी और पूरे पेज में सिर्फ एक ही बार H1 यूज हो सकता है, सिर्फ एक ही हेडिंग H1 यूज किया जा सकता है। ठीक है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, फोर, 5, 6। ठीक है। 6। अब अगर अपन इसको रन करें तो अपन के पास H1, H2, H3, H6। ठीक है। ये 6 के 6 आ गए। सबसे बड़ा होता है H1, फिर H2, H3, H4, H5, 6। ठीक है। इमेज, यानी कि इमेज में आपको एक चीज बताता हूं मैं, ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग यानी कि आपकी इमेज के लिए, जैसे अपन मान लेते हैं एग्जाम्पल डॉट PNG। ठीक है। इमेज नॉट फाउंड बट वी हैव डिस्काउंट। अब अगर इसे रन करूँ तो यहाँ पे आपको दिखा कि इमेज नॉट फाउंड आ गया, यानी कि अपन ने यूजर को बता दिया कि इमेज नहीं है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे इमेज थी बट शो नहीं हो पाई ड्यू टू सम एरर या फिर समथिंग एल्स। अब एज अ डिजिटल मार्केटर, यानी SEO के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, SEO के नजरिए से देखें, तो आपको जितने भी ऑल्ट टेक्स्ट होते हैं वहां पे आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड डालना होता है। कीवर्ड डालिए या फिर कुछ इमेज से रिलेटेड डाल दीजिए, बट यू हैव टू राइट समथिंग इन ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट में कुछ ना कुछ कीवर्ड आपको डालना चाहिए, इससे वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होती है। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, फाइलजिला, जो जिसकी अपन ने बात करी। ठीक है। फाइलजिला में अपन गए और यहाँ पे अपन डाल देते हैं हम्म, तो अब अगर अपन यहाँ पे होस्ट में जाएं, तो जैसा कि अपन ने देखा था होस्टिंजर वाले में, FTP एक्सेस में,
तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये FTP:// तो अपन को यहाँ पे FTP:// ठीक है। अब आपका चेंज भी हो सकता है या फिर, तो अगर अपन यूजर नेम में देखें तो अपन को यहाँ पे एक यूजर नेम मिला था, यू से स्टार्ट होता हुआ। तो अगर अपन यहाँ पे डाले यूजर नेम 433224494, अब पासवर्ड आपके पास आ रहा होगा जिसने यहाँ पे पासवर्ड किया है, मतलब सेट किया है पासवर्ड, तो आपको यहाँ से पासवर्ड मिल रहा होगा। एक चीज़ आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि स्मार्ट FTP करके एक और प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट FTP, ये एक और आपको प्लेटफॉर्म मिलता है या फिर सॉफ्टवेयर मिलता है या ऐप मिलता है जहाँ पे आप सेम FTP वाला काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर अपन यहाँ पे पासवर्ड में देखें, एंड पोर्ट नेम आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डालना चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ होता है, अब आप डालना चाहे तो ज़रूर से डाल सकते हैं, बट अगर नहीं भी डालेंगे तो भी ये कनेक्ट हो गया। देखिए अब आपको इसके अंदर अपना फाइल एक्सेस मिल गया पूरा, ठीक है। फाइल्स का अपन के पास एक्सेस आ चुका है। क्या आ चुका है? फाइल्स का एक्सेस आ चुका है। जो सर्वर पे अपन की फाइल्स डली हुई है ना, जो वेबसाइट लाइव है, उसका एक्सेस अपन के पास आ चुका है। अब अगर अपन डोमेन्स में गए, डोमेन्स में अपने पास कितने सारे डोमेन है, कितने डोमेन है? एक डोमेन है, उसके अंदर public_HTML होता है, फिर उसके अंदर अपन को पूरी फाइल्स का एक्सेस मिल रहा होता है। अब यहाँ पे आती है अपने पास index.html और बहुत सारी फाइल्स, ठीक है। इन्हें हम HTML में अगर दिखाऊं मैं आपको, जैसे ये index.php है, index.php या index.html दोनों सेम ही होता है। सेम तो क्या मतलब, बस PHP का फर्क होता है, लैंग्वेज का, लास्ट में बस एक एक्सटेंशन चेंज हो रहा है। अब जब आप PHP की वेबसाइट देखें तो अभी मैंने आपको एक दिखाया था बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। ये जो बॉयलर प्लेट कोड दिखाया था मैंने आपको कि ये डॉक टाइप HTML, तो अभी शुरुआत तो यहाँ पे PHP से हो रही है, तो आपको इस पूरे कोड को नहीं देखना। ये कंप्लीट एक PHP लैंग्वेज का कोड है, अपन को स्टार्ट करना है डॉक टाइप से। अब अभी जो मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं वो है VS कोड। वो क्या है? VS कोड है टेक्स्ट एडिटर। VS कोड यानी कि टेक्स्ट एडिटर, जैसे आपके पास नोटपैड होता है ना, वो, उसके अलावा अपने पास वर्ड आता है, वो भी सेम चीज कर रहा होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्यों करते हैं अपन? क्योंकि ये थोड़ा एडवांस्ड है, इसमें अपन को सजेशन वगैरह आ रहे होते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूं मेटा, ठीक है, तो मेरे पास सजेशन आया कि आपको कौन सा वाला चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, एज से रिलेटेड चाहिए, या कौन सा वाला मेटा टैग आपको चाहिए, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे सजेशन आ रहे होते हैं तो थोड़ा काम फास्ट हो जाता है। और क्योंकि अब कोडिंग की चीज़ें हैं तो अपन कोडिंग एडिटर ही चाहिए होगा। अपन नोटपैड में जाएंगे तो अपन को इतना विजुअलाइज अच्छे से नहीं होगा। उसके अलावा अपन के पास एक और चीज़ होती है यहाँ पे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अगर मैं ये करूँ तो सब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, पूरा कोड इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। उस वजह से अपन विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपन के पास आ रहा है टाइटल, ठीक है। इसमें एक और चीज होती है मेटा टाइटल। मेटा टाइटल भी आप डाल सकते हैं। थिंक ये गलत हो गया, हाँ, मेटा टाइटल। यहाँ पे आप धोखा डाल सकते हैं या फिर जो भी आप कीवर्ड्स इसमें भर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ, टाइटल जो ये टैग है ना, ये भी एक एलिमेंट है, टैग है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो इससे भी आप मतलब थोड़े इसमें कीवर्ड्स डाल सकते हैं, धोखा से रिलेटेड अगर अपन डालें, ठीक है।
वो सब। जैसे यहाँ पे अपना ओजी टाइटल दिया हुआ है, इसके अपन कीवर्ड्स इसको पूरा अपन ले लेते हैं। अगर अपन ने इसको लिया तो अब इसे चेंज करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। धोखा.com में गए, अभी आपको टाइटल क्या दिख रहा है? टाइटल जो होता है यहाँ पे आता है, आपका शो हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये वेबसाइट दिखाऊं तो इसका अगर अपन कंट्रोल यू करें और टाइटल देखें, स्मार्ट एफ टी पी क्लाइंट, तो अपन को क्या मिल रहा है? स्मार्ट एफ टी पी क्लाइंट, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो टाइटल है, ठीक है। टाइटल अपन चेंज कर देते हैं पर कंट्रोल वी कंट्रोल एस, चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चेंज? अब जाइए फाइल जिला में। फाइल जिला में एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें आपको करना पड़ेगा यस, ठीक है। यस किया अपन ने और ये देखिए चेंज हो गया, डोर टू डोर कार वॉश इन जोधपुर, धोखा, ठीक है। ये चेंज हो गया। अब सेम चीज अपन को पूरे में करनी होती है, ठीक है। ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट हो गया। आई होप कि आपको फाइल जिला समझ में आया होगा, HTML समझ में आया होगा, और भी बहुत सारी चीजें अपन ने आज बात करी वो आपको समझ में आई होगी।